कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। इसके 2-4 प्रमाण आपको देते हैं। अब तीसरा प्रमाण आपको देते हैं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, कति कलम तोड़ आपको बताते हैं। अब तीसरा प्रमाण आपको देते हैं, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, कति कलम तोड़ आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। युधिष्ठिर जी को राज्य गद्दी प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण जी ने कहा भी मेरा काम हो गया, आपका काम हो गया है, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दो। अब श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा कि भगवान आप जा रहे हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना, ताकि हम आपके विचारों के आधार पर चलकर इस आप राज्य को भी करें, अपना कल्याण भी करें, कहीं हम विचलित ना हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने समय, स्थान और तिथि निर्धारित कर दी। उसी निश्चित तिथि को शाम के समय श्रोतागण आकर के सत्संग स्थल पर विराजमान हो रहे हैं। सत्संग स्थल के आसपास श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आज सत्संग के अंदर वो गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान मुझे सुनाया था, मैं युद्ध के कारण याद नहीं रख सका। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ए नालायक, तूने उस ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तेरी बुद्धि मुझे अच्छी नहीं लगती। और स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मुझे अब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ पुण्यात्माओं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। कति क्लियर हो गया, ये तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये भी आपको दिखाता हूं महाभारत के अंदर। उसमें क्या कहा है कि देखो मैं सत्संग कर रहा हूं और आज पहली बार कोई सत्संग ने 5 दिन सुनेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा 40% सत्संग याद रह सकता है, 60% उसको याद नहीं रहेगा। और फिर 10 दिन के बाद वो मुझे कहे कि जी आप वही सत्संग सुनाना जो आपने कबीर साहब के प्रगट दिवस पर सुनाया था 5 दिन वाला, और मैं कहूँ उस श्रोता को जिसने पहली बार सुना था उसको कहूँ तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है नालायक, तूने याद क्यों ना रखा सारा सत्संग, और मैं कहूँ कि मुझे तब याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो कहा तू नहीं बता सकता। इसे सिद्ध है कि मैं नहीं बोल रहा था, उसमें मेरे अंदर कोई और आत्मा बोल रही थी जिससे मुझे याद नहीं। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। अंदर से भी देखिएगा। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, और यहां से लिखा है संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का। नीचे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 667 पर यहां देखिए, विषय है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखना नीचे, जन्मे जी ने पूछने के बाद अब क्या बता है? वैशंपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण के सहित, हाँ यह क्या पूछा है कि जन्मे जी ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा वन भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन
स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय उपस्थित था उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा कि जो युद्ध के समय जो गीता का ज्ञान दिया था वो मुझे फिर सुना दिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। ओए होए, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं ये देखिएगा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो जो गीता का ज्ञान मैंने तुझे सुनाया था अब ज्यों का त्यों मैं नहीं बता सकता, अब मुझे तो योग युक्त होना पड़ेगा। और कहते तूने याद क्यों नहीं रखा, तू ना समझ है, तेरी बुद्धि ठीक नहीं, तू बुद्धिहीन है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं पता था कि गीता जी का ज्ञान उसने मैं क्या बोला था। ये एक और प्रमाण आपको देते हैं कि ये काल जो है बहुत छल छिद्र करता है। ये कैसे करता है कि ये सूक्ष्म रूप बनाकर किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके अपनी वाणी बोल जाता है, अपना काम करवा जाता है, फिर निकल जाता है। ये प्रमाण आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जी में भी इसने ऐसा ही खेल खेला। आपको विष्णु पुराण दिखाता हूं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण नीचे देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादकर्ता कौन है? ये है श्री मुनीलाल गुप्त अनुवादक और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चतुर्थ अंश में, ये चतुर्थ अंश है, पृष्ठ नंबर 243, इधर आइए, ये 242 अध्याय 3 है, चतुर्थ अंश का अध्याय 3 है, 242 पर नीचे आइएगा। यहां देखिएगा, इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा वैसे सुनाता हूं, फिर इसमें आसानी से पढ़ा जाएगा। इसमें कहा है कि एक बार गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति करने पर नागों की और गंधर्व का झगड़ा हो गया और गंधर्व ने नागों को अपमानित कर दिया। तो नाग देवता इकट्ठे होकर श्री विष्णु जी के पास गए, स्तुति की, विष्णु जी प्रकट हुए, फिर उनसे प्रार्थना की कि आप हमारी सहयोग दीजिए हमारा, कि हम इन गंधर्वों को जीत सके। तो
वो कौन प्रकट हुआ विष्णु रूप में? वो काल प्रकट हुआ, ज्योति निरंजन प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, पुरुकुतस, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब आपको दिखाता हूं कथा। मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, इसलिए आपको मौखिक बताया। यहां देखना इसी 242 पृष्ठ पे गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उन नागगणों ने कहा, भगवान उन गंधर्व से उत्पन्न हुए हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुतस नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये क्या खेल है काल का। जो भी यहाँ ऋषि हैं, देवता हैं, ये सब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु को इष्ट मानकर जब स्तुति करते हैं तो विष्णु रूप में युग काल प्रकट हो जाता है, ये ब्रह्म। और फिर इसी प्रकार गंधर्वों के सामने, नागों के सामने वही प्रकट हुआ। उन्होंने उसे याचना की कि मेरी रक्षा करो, तो उस काल ने कहा कि मैं वो जो मानधाता का पुत्र पुरुकुत्स है उसके अंदर प्रवेश हो जाऊंगा भूत की तरह और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। इससे सिद्ध हो गया कि ये काल श्री कृष्ण जी में भी ऐसे ही छल करके प्रकट हुआ और ये सब गीता का ज्ञान और महाभारत का ये आपस में विनाश करवा डाला, युद्ध करवा के लाखों लोग मरवा दिए। श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाया। अब इसी का एक और प्रमाण है, 233 पृष्ठ पर देखिएगा। एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने जाकर समुद्र के किनारे स्तुति करी, विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी से कहा कि आप हमारी सहायता करो, हमारे मदद करो, हम देवताओं राक्षसों पर विजय पावा। तब क्योंकि विष्णु प्रकट कौन हुआ? वो काल प्रकट हुआ, ब्रह्म प्रकट हुआ। उसने कहा कि तुम जाओ और राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। यानी जो ससाद का जो पुत्र पुरंजय नामक है, उसके शरीर में मैं थोड़ी सी देर के लिए आऊंगा और इन सब राक्षसों ने मार दूंगा, तुम्हारी मदद। इस तरह युग काल उनमें प्रवेश होता है और अपनी लीला कर जाता और वो दिखा देता विष्णु रूप। लोग भ्रम पड़ जाते हैं कि श्री विष्णु जी आए थे, विष्णु जी ने मदद कर दी। ये गुप्त रहता है, इसने कसम खाई है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। ये श्री विष्णु पुराण नीचे देखिए, और ये है वही चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2 और ये प्रश्न नंबर 233। नीचे आइएगा, यहां पर आइएगा। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम उसने बड़ो बढ़ा कर ले आओ पुरंजय ने, और मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए उनमें प्रवेश करूंगा और उन राक्षसों को मार दूंगा, थारा काम बन जाएगा। तो ये सलछिद्र काल के हैं। ये कालबली ऐसे खेल खेलता है कि प्राणी समझ भी नहीं पाते, यो करके गया।
प्राप्त करने देता है। कौन सा भोजन? आत्मा की खुराक, परमात्मा की भक्ति है। इससे भी हमें वंचित रखता है। आप जब तक आपको यह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, ये भक्ति नहीं मिली थी, आप किसी भी भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। किसी भी भक्ति से कितना जप कर लेते, आपको कोई संतुष्टि नहीं थी। और इस आध घंटे का जोटा अगर आपका 1 घंटे का भी अवसर लग जाए ये भक्ति करने का, आप तृप्त नजर आते हो। ये वो अनमोल धन आपको प्राप्त हो गया है। तो गीता जी के ज्ञान को आपको कल सुनाएंगे। अब समय 2 घंटे के करीब हो गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय।